एक बार प्रेम से बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड दूसरा दिन दूसरा दोहा भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में समर्पित। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अरे गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। एहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनउ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। अरे बंदउ प्रथम की सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम स प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। अरे साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। भगवान के समान ही संत होता है, जो संसार के सारे कष्ट को सहकर संसार में उपस्थित प्राणियों को धन्य करता है। अरे मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। समझिए आप कि एक संत के मिलने से आपको तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के इतना आपको पुण्य प्राप्त होने वाला है। वाह भगवान।
अरे विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो या न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। अरे बटु विश्वास चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देहा, सेवत सादर समन कलेसा सुकर्मा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अथक अलौकिक तीरथ राऊ, देह सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अरे सुनि समुझहि जन मुदित मन रामा, मज्जहि अति अनुराग सिया रामा, लहई चारि फल अक्षत रामा, तनु साधु समाज प्रयाग सिया रामा। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर रूपी शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो आप लोगों को आज संत की महिमा का गुणगान सुनने को मिला। भगवान श्री रामचंद्र की जय।